सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य पुण्य। तो एक समय की बात है, शंकर जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे और ऐसे ही पार्वती जी को एक विचार आया और उन्होंने शंकर जी से पूछा, हे महादेव जी, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि किस ज्ञान के बल से संसार के लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं। आप मृगछाला ओढ़ते हैं, अपने समस्त अंगों में शमशान की भस्म विभूति लगाते हैं, गले में सर्पों की और नरमुंडों की माला पहनते हैं। इन सब चीज़ों में तो कोई भी पवित्र नहीं है, और फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? यह सब रहस्य कृपा करके आप मुझे बताइए। तो महादेव जी ने उनसे कहा, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान के बल से, गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने के कारण मैं अत्यंत पवित्र हूँ, और उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती जी कहती हैं, हे भगवान, आप जिस गीता ज्ञान को हृदय में धारण किए हैं, आप जिनकी स्तुति करते हैं, क्या उनको सुनने से, उनको मनन करने से भी कोई कृतार्थ या लाभान्वित हो सकता है? तो महादेव जी कहते हैं, इस ज्ञान को सुनकर, अपनाकर बहुत से जीव मानव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तुम सुनो। एक समय की बात है, पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री हरि नारायण जी नेत्र मूंद कर अपने ही आनंद में मगन थे, और माता लक्ष्मी ने चरण दबाते हुए श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, शास्त्रों में वर्णित है कि निद्रा और आलस्य उन लोगों को व्यापता है। निद्रा और आलस्य, हे प्रभु, शास्त्रों में भी वर्णित है कि निद्रा और आलस्य उन लोगों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से परिपूर्ण हो। आप जो अधिकांश समय अपने नेत्रों को मूंदे रहते हो, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो श्री नारायण कहते हैं, हे प्रिय लक्ष्मी, मुझे निद्रा और आलस्य कदापि नहीं व्यापता है। एक शब्द, एक रूप जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, मैं केवल उसी के आनंद में मगन रहता हूँ। उसमें जो ज्ञान है, मैं उसी का मनन करता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार हैं, रूप हैं, जिनमें मैं साकार होता हूँ, वैसे ही भगवद गीता मेरे शब्द या भाव रूपी अवतार हैं। भगवद गीता मेरा साकार रूप या मेरा शरीर इस प्रकार है। पहले 5 अध्याय मेरा मुख है, उसके बाद 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, फिर 5 अध्याय मेरा हृदय है, मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघाएं हैं, और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। तो कुल मिलाकर गीता में 18 अध्याय हैं, जो इस प्रकार श्री हरि के अंगों में विभाजित है। तो यह गीता के जो श्लोक हैं ना, ये मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो ये गीता के अक्षर हैं, ये मेरे रोम हैं। तो जो मेरा गीता ज्ञान रूपी अवतार है ना, इसी के अर्थ को मैं अपने हृदय में विचारता रहता हूँ, मनन करता रहता हूँ, और बहुत ही आनंद में रहता हूँ। तो श्री हरि नारायण कहते हैं, हे प्रिय, गीता ज्ञान को सुनकर संसार के बहुत से प्राणियों ने इसे सुना और कृतार्थ हुए। तुम भी सुनो। एक समय की बात है, शूद्र वर्ण का एक मनुष्य था जो चांडालों का कर्म करता था और तेल आदि का व्यापार करता था। उसने बकरियां पाल रखी थीं। एक दिन वह बकरी चराने जंगल गया और पेड़ से पत्ते तोड़ने लगा। वहां पर उसे सांप ने काट लिया, जिससे तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। मरकर उसने लंबे समय तक नरक की यातनाएं भोगी और फिर बैल के रूप में जन्म लिया। वह बैल एक भीख मांगने वाले ने मोल ले लिया। वह सारा दिन बैल पर बैठकर भीख मांगता फिरता, और जो कुछ भीख में मिलता उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खा लेता था। बैल सारी रात द्वारे पर बंधा रहता, भिखारी उसकी कोई खबर ना लेता। बस थोड़ा सा भूसा उस बैल के आगे डाल देता था, और सवेरा होते ही फिर बैल पर सवार होकर भीख मांगने निकल जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और भूख से कमजोर होकर बैल गिर गया। अब वह उठ भी नहीं पा रहा था और उसके प्राण भी नहीं छूट रहे थे। जब आसपास के लोगों ने देखा
तो किसी ने उसे अपने तीर्थ करने का फल दिया, किसी ने व्रत करने का फल दिया, परंतु बैल के प्राण किसी प्रकार ना छूटे। एक दिन एक वेश्या उधर से आई और भीड़ देखकर लोगों से पूछने लगी, यह भीड़ क्यों लगी है भाई? तब किसी ने उसे बताया कि एक बैल पड़ा है और उसके प्राण नहीं छूट रहे हैं। इसके अनेक पुण्यों का फल हम लोगों ने दे दिया है इसको, लेकिन फिर भी इसके प्राण हैं कि छूटते ही नहीं हैं। तभी वेश्या ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल मैंने बैल के निमित्त दान किया। ये कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। अब बैल ने अगला जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रख दिया। जब सुशर्मा बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। यह सब होता रहा, लेकिन सुशर्मा को अपने पिछले जन्म की याद रही। एक दिन सुशर्मा ने मन में विचार किया कि जिस वेश्या ने मुझे बैल की योनि से मुक्त कराया है, कम से कम उसके दर्शन तो कर लूं। और वह चलता चलता उस वेश्या के घर पहुंच गया। जाकर वह वेश्या से कहता है, तू मुझे पहचानती है? वेश्या ने कहा, मैं तुझे नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरी मेरी भला क्या पहचान हो सकती है? तू ब्राह्मण है और मैं वैश्या हूँ, गणिका हूँ। तब सुशर्मा कहता है, मैं पिछले जन्म का वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य देकर मुझे बैल की योनि से मुक्ति दिलाई थी। उस योनि से मुक्त होकर अब मेरा जन्म ब्राह्मण के यहाँ हुआ है। अब सुशर्मा कहता है कि अब तू मुझे अपना वह पुण्य बता दे। वैश्या कहती है, हे ब्राह्मण, मैंने अपनी जानकारी में अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ बोलता है और मैं भी उसको सुनती हूँ। तब सुशर्मा ने उस तोते से पूछा कि तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तब तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था। तब मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने मेरे पिता से कहा कि तुमने मुझे ये क्या सिखाया है, ये मुझे नहीं भाया। तब मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया कि जा तू सुआ हो जा, तोता हो जा। और मैं तोता बन गया। एक दिन एक बहेलिये ने मुझे पकड़ लिया और एक ब्राह्मण को बेच दिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता सिखाता था। तब मैंने भी पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर में चोर घुस आए और कोई धन न मिलने पर वे मुझे पिंजरे सहित उठाकर ले गए। यह गणिका उन चोरों की मित्र थी। चोरों ने मुझे इस गणिका को सौंप दिया, उपहार में दे दिया। अब मैं रोजाना गीता के पहले पाठ का अध्ययन करता हूँ। तब यह भी सुनती है, पर इसकी समझ में कुछ नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वही सुना हुआ पुण्य इसने तेरे निमित्त दान दिया था। सो हे लक्ष्मी, अब वेश्या ने सब बुरे काम त्याग कर अच्छे काम ग्रहण कर लिए। अब वह नित्य ही सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता के पहले अध्याय का पाठ करती थी। श्री हरि ने कहा, हे प्रिय, जो कोई भी जाने अनजाने गीता का पाठ करता है या सुनता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं, सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। वह धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है और अंत समय में सद्गति को प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है। और इसी के साथ लगातार मेरे साथ भगवत गीता को सुनते रहिए और मनन करते रहिए। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।